कुछ भी हो, उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड है कि आप करना चाहते हैं कि यार मेरा बीएचयू हो, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा आईएएस बीसीएस और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए आपको। मतलब उसके सिवा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सबको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरा था कि मैं बीएचयू के लिए एकदम डेडिकेटेड था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल पटेल और मैंने इस साल बीएचयू पेड बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें मैंने 306 मार्क ऑब्टेन किए और मेरा रैंक आया था जनरल में 3rd रैंक और ओबीसी में 1st रैंक। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो काशी विद्यापीठ से एसोसिएटेड श्री बलदेव पीजी कॉलेज से कंप्लीट हुआ। अब आगे मैं आपको मैंने तैयारी कैसे की, मैंने कौन सा बुक्स फॉलो किया, मैं कितना पढ़ता था, क्या करता था, सब बताता हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएचयू के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे, या जैसे आप सब में चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, कम से कम नहीं तो 10 साल का, वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानकारी रहे कि आखिर उसमें है क्या क्या चीज़ें पूछता है। तो आप वहाँ के 10 साल का पेपर पहले सॉल्व कर लीजिए। 10 साल का पेपर सॉल्व करेंगे तो कम से कम नहीं तो मिनिमम नहीं तो 1000 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ये अब बुक्स की बात करते हैं कि मैंने कौन सा बुक्स फॉलो किया। बुक्स फॉलो करने के लिए मैं बुक्स उतना नहीं पढ़ता था, फिर भी बुक्स का है कुछ थी मेरे पास, जैसे जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी मेरी तो फेवरेट थी, मैं अच्छा से पढ़ता था उसे। और डॉक्टर बीके जैन की प्लांट फिजियोलॉजी, ओपी शर्मा की टैक्सोनॉमी, पीडी शर्मा की इकोलॉजी, और अपना तो सिंह पांडे जैन जेसी फर्स्ट ईयर के का क्रिप्टोग्राम्स के लिए वो तो फेवरेट ही था। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो मैं पढ़ा करता था। और अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था। मैं बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं पीडीएफ बहुत पढ़ता था। मेरे पास पीडीएफ बहुत थी मेरे मोबाइल में, मतलब गैलरी में पीडीएफ ही पीडीएफ पड़ी थी। मुझे जब भी कुछ भी करता, सोता रहता, कहीं कुछ भी खाली मिल जाता, पीडीएफ खोल के देखने लगता। ये सब सारी चीज़ें थी, पीडीएफ में पढ़ा बहुत। और मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया। मतलब मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई भी जैसे एमसीक्यू टाइप का एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यू करना चाहिए। जितना हो सके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैं डेली उस समय 500 एमसीक्यू प्लस 500 से ज़्यादा ही एमसीक्यू करता था, और जो एमसीक्यू नहीं बनते थे उसका जो कॉन्सेप्ट था पढ़ लिया करता था। तो ऐसे तैयारी हो गई। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये थी कि मैं बुक्स से फॉलो नहीं करता था। मैं यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे, नाम गिनाऊँ तो जैसे बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन मेरी फेवरेट क्लास है, अब तक मैं फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तक करूँगा। काफ़ी अच्छा, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर से ही मैं फॉलो करता हूँ। वहाँ से मतलब मैं लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, बहुत सारे नोट्स, बुक्स नहीं पढ़ा, अपने नोट्स पे मैंने भरोसा किया। और बहुत सारे ऐसे चैनल थे, मास्टर ऑफ बॉटनी हमारे प्यारे विनय सर, आप सब शायद जानते होंगे। तो ऐसे ही ये सब थी और आगे मैं बताता हूँ धीरे धीरे। अब यहाँ पे कुछ अच्छे से टिप्स हैं जो मैं आप सबको देना चाहूँगा। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, एंट्रेंस हो चाहे लाइफ में कुछ भी हो, उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड है कि आप करना चाहते हैं कि यार मेरा बीएचयू हो, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा आईएएस हो, बीसीएस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए आपको। मतलब उसके सिवा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सबको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरा था कि मैं बीएचयू के लिए एकदम डेडिकेटेड था। मैं तो पहले ही कह चुका था कि अगर मेरा बीएचयू नहीं होता है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। ओनली 1 फॉर्म अप्लाई किया था मैंने बीएचयू एमएससी के लिए, और उसके लिए जी जान लगा के मैंने कोशिश किया। शुरुआत तो मैंने मतलब प्रिपरेशन के लिए मैं मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले से ही किया करता था, लेकिन जनवरी 2020 से मैंने शुरुआत अच्छे से किया कि प्रिपरेशन किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो लक्ष्य है, अपना गोल है, केवल एक सेट करके रखिए, उसके लिए डेडिकेटेड रहिए, जुनून रहे, जोश रहे कि हाँ उसे करना है, ये सारी चीज़ें। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब मैं कैसे करता था, जैसे आप टॉपिक्स को ले लिया जाए, बॉटनी से मैं बताता हूँ। जूलॉजी तो मैंने मतलब पढ़ा हूँ, मेरा सिलेबस मतलब जो है, मेरा ग्रेजुएशन में जूलॉजी 50% था, बॉटनी 50% था। तो मैं बॉटनी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं या सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जब आप सेल बायोलॉजी आपने मतलब मैंने बोला सेल बायोलॉजी ना, तो इसके बाद आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि क्या होता है सेल बायोलॉजी की शुरुआत, किसी सेल मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, सारे सेल ऑर्गेनेल क्या है, उसमें एंजाइम कौन से है, क्या काम करता है। मतलब
बुक्स नहीं है, क्या हुआ, सोने जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं कहीं घूमने ही, तो मतलब दिमाग में चलना चाहिए कि यार ये राइबोसोम है, कैसे यूनिट से किस यूनिट से जुड़ता है, क्या होता है, राइबोफोरिन क्या होता है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। ऐसी ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी vs एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो बहुत लोग होते हैं जो मतलब थ्योरी पहले पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उनका थ्योरी बहुत अच्छा होता है, एमसीक्यू नहीं बनता है। लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने थ्योरी पर उतना फोकस नहीं किया था, मैं एमसीक्यू करता था, बहुत सारे एमसीक्यू करता था। मतलब 100 एमसीक्यू कर रहा हूँ तो होता था ऐसा कि 10-12 एमसीक्यू मतलब ऐसे होते थे, टफ होते थे, मुझे नहीं आते थे। तो मैं क्या करता था, उसको मतलब लिख लिया करता था एक कॉपी पे कि ये मुझसे नहीं बन रहे हैं, फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को खोज के पढ़ता था। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना, आपको अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो आप मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि हर चीज़ों को, जैसे एनसीईआरटी लेवल की 11th और 12th है ना, उतना तो आपको पता होना चाहिए। हर टॉपिक क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर। जो चीज़ नहीं एमसीक्यू बना उसका कॉन्सेप्ट खोज के पढ़िए, नेट से पढ़िए, नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं नेट पे कहाँ पढ़ता था, biologydiscussion.com, मैं उसको बहुत फॉलो किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मैं पढ़ा, नोट्स भी बनाया। और अब तो साइंस डायरेक्ट भी है, बहुत अच्छा वेबसाइट है। देखिए साइंस डायरेक्ट हो गया, ncbi.com हो गया, ये बीएचयू में सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 80%। तो ये सब सारी चीज़ें थी, एमसीक्यू हो गई, थ्योरी हो गई, तो वेबसाइट के बारे में बात कर लिया। और जो भी चीज़ें हैं अपने सीनियर्स से थोड़ा सजेस्ट लीजिए कि कैसे हुआ है। तो इसी के साथ चलता हूँ मैं। एक लाइन है जो मैं आप सबको शेयर करके जाता हूँ। अभी दिन है तो तारा नहीं दिख रहा आसमान में, अभी दिन है तो तारा नहीं दिख रहा आसमान में, एक दिन आपकी बुलंदियों का तारा आसमान में होगा। माना कि आपको अभी कोई नहीं जानता इस दुनिया में, पर एक दिन आपकी कामयाबी का गुलसिता इस जहां में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू all of you for listening me, and best of luck for your upcoming future.